नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को दुष्यंत कुमार जी का काव्य परिचय दे रही हूँ। हिंदी में गज़ल को स्थापित करने वाले सख्त विचार और सहृदय व्यक्तित्व के रचनाकार दुष्यंत कुमार अपनी कविताओं से अधिक गज़लों के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 1 सितंबर 1933 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवादा में हुआ था। उनका पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। उनके व्यक्तित्व के संबंध में धर्मवीर भारती ने लिखा है, गोरे हरदम शरारती, मुस्कान से आलोकित, चेहरे पर बार बार माथे पर झूलने वाली एक लट, हरदम बेचैन, हरदम सक्रिय, जरा जरा सी बात में चुनौती स्वीकार करने वाला और जरा सा प्यार में पिघल कर आर्द्र हो उठने वाला दुष्यंत एक ऐसा दोस्त था जिस पर कुछ मामलों में आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते थे, पर कुछ मामलों में क्या करेगा क्या कहेगा इसका कोई भरोसा नहीं रहता था। तो ये उनके बारे में लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। इनका निधन 30 सितंबर 1975 ईस्वी को हुआ। छायावादोत्तर काल की साहित्यिक परिस्थिति कुछ ऐसी रही कि कवियों में आत्मश्लाघा की प्रवृत्ति प्रधान हो गई और लोगों ने अपने अपने संगठन बनाने शुरू किए। दुष्यंत कुमार नई कविता के उन कवियों में से हैं जो तार सप्तकों के माध्यम से कविता के क्षेत्र नहीं आए। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य पहले बता रही हूँ। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, साए में धूप। उपन्यास भी लिखे हैं। छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। नाटक और एकांकी भी लिखी है इन्होंने। मसीसा मर गया, मन के कोन, काव्य नाटिका, एक कंठ बिस्पाई। दुष्यंत कुमार जीवन के कवि हैं। जिंदगी ही उनकी कविता का आधार है। अपनी कविताओं के संबंध में उन्होंने स्वयं कहा है, मेरे पास कविताओं के मुखौटे नहीं हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं नहीं हैं और अजनबी शब्दों का लिबास भी नहीं है। मैं कविता का चौंकाने या आतंकित करने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। फिर आगे लिखते हैं, समाज और व्यक्ति के संदर्भ में उसका दायित्व इससे बहुत बड़ा है। वह कविता राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर हर लड़ाई में मेरे लिए भरोसे का हथियार है। दुष्यंत जी के इस कथन पर ध्यान देने से देखते हैं कि इससे नई कविता या प्रयोगवादी कविता के कवियों की इसमें आलोचना भी स्पष्ट हो जाएगी और जो काव्य रचना का लक्ष्य अपने अहमवादी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा के लिए एक और तो उधार के विदेशी मुखौटों को लगाकर अपनी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं और बनावटी बोलियों के माध्यम से पाठक को चौंकाते हैं, तो दूसरी ओर कभी कभी आतंकित भी करते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे लोग तो पाठकों को भी कविता समझने लायक नहीं मानते हैं। दुष्यंत कुमार की काव्य संवेदना केवल वैयक्तिकता का प्रकाशन नहीं है। उन्होंने अपने समाज, राष्ट्र और संपूर्ण युग की विसंगतियों और विडंबनाओं को व्यंजित किया है। वे लिखते हैं, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों में के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। उपर्युक्त पंक्तियों में स्वाधीनता आंदोलन के सपने और उन सपनों के चूर चूर हो जाने दोनों की अभिव्यक्ति हुई है। आज़ादी पूर्व लोगों ने नए भारत के सपने देखे थे, समाजवादी कल्पनाएं साकार हो रही थी, लेकिन आज़ादी के बाद हमारा समाज अपने ही देश के स्वार्थी और अवसरवादी नेताओं, बिचौलियों और अफसरशाहों के चंगुल में फंस गया। गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा विकास की योजनाओं का लाभ आम जीवन तक आते आते मृतप्राय हो जाता है।
दुष्यंत कुमार ने इन चीज़ों को समझा और बड़ी व्यंजक अभिव्यक्ति इसकी की है। वो लिखते हैं, यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। दुष्यंत कुमार की चेतना में संपूर्ण समाज समाया हुआ है। वे एक और व्यवस्था की धज्जियां उखाड़ते हैं तो दूसरी ओर अन्याय और अनाचार सहने वाली जनता को भी नहीं छोड़ते। वे लिखते हैं, यह सोचते सोचते कि मेरा कसूर क्या है और क्या किया है इन लोगों ने जो जीवन भर सभाओं में तालियां बजाते रहे, भूख की शिकायत नहीं की। दुष्यंत कुमार ने उपन्यास और नाटक भी लिखे, लेकिन उनकी साहित्यिक महत्ता का कारण उनकी काव्य रचना है। उनकी काव्य यात्रा की शुरुआत सूर्य का स्वागत से होकर साय में धूप तक जाती है। सूर्य का स्वागत एक बेचैन कवि का काव्य है। यहाँ कवि सामाजिक संघर्षों से अधिक व्यक्तिक अंतर्द्वंद से परेशान है। आवाज़ों के घेरे में उनकी चेतना व्यक्तिकता से ऊपर उठकर व्यापक समाज की ओर अग्रसर होती है। इसमें विषय की विविधता है। रोमानी संदर्भों से हटकर उन्होंने जीवन की तीव्रता का वर्णन किया है। इसमें उनकी आस्था का स्वर कभी मध्यम नहीं पड़ता है। वे लिखते हैं, मैं तो बस जल भींगा कपड़ा हूँ जिसको निचोड़ कर मेरी ये कविताएं उष्ण इस धरती के ऊपर छिड़क देती हैं। कविताएं माध्यम है शायद। दुष्यंत कुमार की प्रतिष्ठा में एक कंठ बिस्पाई काव्य नाटिका का महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी गिनती धर्मवीर भारती के अंधा युग के साथ की जाती है। इसमें जर्जर रूढ़ियों और परंपराओं के स्व से लिपटे हुए लोगों को प्रस्तुत किया गया है। उनका मानना है, हर परंपरा के मरने पर थोड़े दिनों तक सारा वातावरण शून्य से भर जाता है और परंपरा के चरणों में नतमस्तक उसका हर पोषक सहसा मन से डर जाता है अथवा आक्रामक या हिंसक हो उठता है। दुष्यंत कुमार को सर्वाधिक सफलता गज़ल में मिली। उन्होंने हिंदी गज़ल को प्रतिष्ठित किया और उन्होंने गज़ल के पूरे तेवर को ही बदल दिया, जिससे न केवल हिंदी बल्कि उर्दू गज़ल को भी एक नई दिशा मिली। आज तक लोग गज़ल को मोहब्बत का बयान समझते रहे, लेकिन दुष्यंत कुमार ने उसे रोटी की आवाज़ दी, सामाजिक और राजनीतिक आदि लड़ाइयों का सबल हथियार बनाया। दुष्यंत कुमार की काव्य कला उनकी अपनी है। उनकी भाषा आम लोगों की भाषा है। अपनी गज़ल की भाषा के संबंध में उन्होंने स्वयं कहा है, मुझे न शुद्ध उर्दू आती है न शुद्ध हिंदी, इसलिए मैंने उस भाषा की तलाश की जो हिंदी को हिंदी और उर्दू को उर्दू दिखाई दे और आम आदमी उसे अपनी जुबान समझकर अपना सके। इस प्रक्रिया में मैंने उर्दू शब्दों के तत्सम रूपों को रद्द करके उन्हें उस तरह स्वीकार किया जिस तरह वे हिंदी में प्रचलित हैं। इन गज़लों में गज़लियत के साथ मेरी कोशिश यह भी रही है कि हिंदी और उर्दू के बीच ये एक सेतु का काम कर सके। इसी तरह उन्होंने भाषा की व्यंजक क्षमता को भी बढ़ाया। इसके लिए उन्होंने बिंबों और प्रतीकों के नए रूप को ग्रहण किया। खासकर गज़लों में उन्होंने बिंबों और प्रतीकों का सहारा लिया। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दुष्यंत धरती के यथार्थ से पूरी तरह जुड़े हुए व्यापक चेतना के कवि हैं। इसलिए उनकी रचनाओं में दमित वासनाओं और कुंठाओं के स्थान पर समकालीन जीवन की विषमताओं का अंकन पूरी सहृदयता के साथ हुआ है। एक कंठ बिस्पाई नामक काव्य नाटिका में उन्होंने शिव के विस्पान की पौराणिक कथा के माध्यम से व्यापक हित के निहित एक व्यक्ति द्वारा समस्त पीड़ाओं के हलाहल को पी लेने का संदेश दिया गया है। उनकी गज़ल हिंदी काव्य की ऐसी निधि है जिसे लेकर हम किसी भी भाषा की गज़ल के सामने खड़े हो सकते हैं। उनकी भाषा में शब्दांबर माने शब्दों का आडंबर नहीं है और अनावश्यक चमत्कार भी नहीं है। सरल और सहज भाषा ही उनकी विशेषता रही है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि वे
माने दुष्यंत कुमार जी ने हिंदी काव्य में अपनी जो पहचान बनाई है वह एक समर्थ रचनाकार का ही उदाहरण है। धन्यवाद।